सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। हम ये कहेंगे कि ये पीओके से ताल्लुक है, आप तो उसको पीओके कहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी उसको आईओके कहते हैं, तो वो अब ये कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। अब खुदा का खौफ करो, दिमाग अपना ठिकाने ले। में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं, ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? 5 जैसे आपने कहा कि 5 का मैच जो है वो हमें चाहिए, 5 फरवरी का 5 अक्टूबर का मैच हमें चाहिए, आपने जीत के देना है इंडिया के खिलाफ। तो ये तो सिचुएशन है। तो कोई समझाए जरा, ठीक है, कि आजाद कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की चीज होती है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो जब हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती तो बेवकूफ लोग यही बोलते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने लगा, चिल्लाने भी लगा साथ, और चिल्लाने भी लगा, वो जिस तरह करते हैं। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली, ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट, हमारे यहां यही कहते हैं। सना ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर वो एक्स पर वजाहत उन्होंने की, लिखा कि मामला इतना है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है, मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं था। आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दी है। हम जिन बातों के बारे में सोचते भी नहीं थे, आपने लाके वो फेंक दिए। अब किसी से गलती भी नहीं है, दैट नतालिया इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। कहां से कहां मिलाने की कोशिश की जा रही है बाहर पे। क्या चाहते क्या है कि वो कश्मीर को क्या कहती? वो यही तो मेरा भी सवाल है ना, वो क्या कहती? वो कहती एक प्लेयर है नतालिया परवेज, ये वर्ड कैसे आई है, मतलब क्या कहती है? comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. लड़कियां जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान की लड़कियां सिर्फ टाइम खराब करने जाती हैं। पाकिस्तान की टीम एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाती हैं, चाहे टूर्नामेंट की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कमेंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और यही रीजन था कि आप जानते हैं कि जब डीन जोन्स को कमेंट्री से हटाया गया था, वो तो बल्कि वर्ल्ड कप भी नहीं था, उसने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया था हाशिम अमला के लिए। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग उसने हाशिम अमला के लिए किया था, और जो डीन जोन्स को उसी वक्त कमेंट्री से हटा दिया गया था, कमेंट्री पैनल से हटा के सीधे ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया। लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के। जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो तो आप ये भी बोल सकते हो, आपके लिए सब जायज है, इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाप जिनसे बिजली निकाल रहे थे। मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सना मीर ने जानबूझकर जो कमेंट्री कर रही थी उसमें कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की खिलाड़ी को उसने आजाद कश्मीर की खिलाड़ी बोल दिया। तो दोस्तों, ये जानबूझकर कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं और खेल में पॉलिटिक्स नहीं लाओ ऐसा बोलते हैं, लेकिन खुद पॉलिटिक्स लाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर बहुत पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। ये देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया है कि सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कैसे कह दिया। अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। मेरा मुद्दा यह है कि सना मीर बचपन से हम जो एक वर्ड सुनते आते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया। अब जब वो उनके सबकॉन्शियस का पार्ट बना हुआ है तो जब भी वो बात करेंगी तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ही बोलेंगी। हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीर ही सुनते हुए आ रहे हैं। वहाँ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आप लोग अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट उसे एज ए स्टेट डील करती है।
वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है वो आज़ाद कश्मीर कहलाता है, वहां पर उनका अपना एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अंडर प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट एंड ऑल दैट। तो यहाँ और वहाँ के मामला में बहुत डिफरेंस है। अब जब कहीं से भी किसी लड़के का तारुफ कराया जाता है, कमेंटेटर जब भी तारुफ कराता है वो बताता है कि यार ये जम्मू से ताल्लुक़ रखता है, ये लद्दाख से आया है, ये यूपी से है, ये बिहार से है, ये मुंबई से है, ये फलानी जगह से है। एक नॉर्म है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। अब अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना ज़्यादा फस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईसीसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कह रहे हैं जी कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है। आई मीन सीरियसली पॉलिटिकल एंगल। सना मीर बेवकूफ़ है, पॉलिटिकल एंगल देगी, उसने पहले कभी नहीं दिया, ऑल ऑफ अ सडन अभी देगी। सना मीर की जो स्टेटमेंट है ये, उसमें भी शी सेड कि मैंने बेसिकली नतालिया परवेज़ के आबाई इलाके के बारे में बताया विच इज़ आज़ाद कश्मीर, और मैंने इसलिए बताया कि मैं उनकी स्ट्रगल को हाईलाइट करना चाहती थी कि लड़की आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करके लाहौर में सारी उसने हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट। लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सो कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना वो ऐसा कोई उन पे तो चुभ गया, आप समझे, इंडिया को। और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद, और वहाँ का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा, और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की। लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना है कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। तो याया इस पे जी याया जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें है ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देता है कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने, और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो उसे आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। मतलब ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अभी जो अब्दुल्ला ने बात की ना माउथ पीस बनने की, देखें इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है, और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव अब भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? उनका क्रिक इन्फो पे नाम लिखा हुआ है कि वो आजाद कश्मीर से बिलोंग करती है, तो इतना नहीं बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, इतनी मेहनत करती थी, आज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का सकती थी, लेकिन उसने आजाद कश्मीर कह के एक नई कंट्रोवर्सी और नई पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की आदत है कुछ ना कुछ खेल में पॉलिटिक्स लाते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि खेल के बीच में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए और इंडिया हमसे बिहेव ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, अभी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन पाकिस्तानियों के दिमाग में कितनी खुरापाती आइडियाज घूमती रहती है, और कुछ ना कुछ भारत को छेड़ के वो भारत को एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि भैया पीओके को आजाद कश्मीर बोल देंगे तो वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने ये बात बहुत जल्दी पकड़ ली और उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया ताकि कोई आगे आके ऐसी जरूरत कर ना सके। लेकिन दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो सकती है, लेकिन इन पाकिस्तानियों की फितरत सीधी नहीं हो सकती। ये कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।